नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा की सबसे खूबसूरत और कंट्रोवर्शियल एक्ट्रेस की, जिनका नाम है रेखा गणेशन या सिर्फ रेखा। जी हाँ, जिन्हें हम रेखा के नाम से बहुत अच्छे से जानते हैं। रेखा हिंदी सिनेमा की फाइनेस्ट एक्ट्रेस में शुमार होती है। उनका जन्म 10 अक्टूबर 1954 को चेन्नई में हुआ था। रेखा ने अपना फिल्मी करियर 1966 से एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट एक तेलुगु फिल्म रंगूला रत्नम से शुरू किया था और हिंदी फिल्मों में उनका डेब्यू इसके ठीक 4 साल बाद सावन भादो फिल्म से हुआ था। ये फिल्म एक बहुत बड़ी हिट थी। रेखा ने मेन स्ट्रीम सिनेमा के साथ साथ आर्ट हाउस सिनेमा में भी काफ़ी काम किया है। उन्होंने समय समय पर अपने सशक्त अभिनय से अपने फैंस और ऑडियंस को हमेशा ही मोहित किया हुआ। उन्होंने हर तरह के किरदार पर्दे पर निभाए हैं और उनकी अमिट छाप छोड़ी है, चाहे फिर वो खूबसूरत हो, खून भरी मांग हो या फिर उमराव जान हो। रेखा ने अपने फिल्मी करियर में 3 फिल्म फेयर अवार्ड जीते हैं, जिसमें से 2 उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस के लिए मिले हैं और 1 सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए। खूबसूरत फिल्म 1980 में बेस्ट एक्ट्रेस, खून भरी मांग 1988 में बेस्ट एक्ट्रेस और खिलाड़ियों का खिलाड़ी 1996 में सपोर्टिंग एक्ट्रेस। कंट्रोवर्सीज ने रेखा का कभी साथ नहीं छोड़ा, चाहे फिर वो पिता हो या पति। रेखा के पेरेंट्स ने जब रेखा को जन्म दिया तब वे अनमैरिड थे। उनके पिता ने कभी भी उन्हें अपनी बेटी नहीं माना। रेखा का फिल्मों में कोई खास रुझान नहीं था, लेकिन उन्हें अपनी फाइनेंशियल तकलीफ के कारण इस दिशा में कदम उठाना पड़ा और उन्हें अपना स्कूल छोड़ने के बाद फिल्मों में आना पड़ा। 1970 में रेखा की 2 फिल्में रिलीज़ हुईं, तेलुगु में अम्मा कोसम और हिंदी में सावन भादो, जो एक बहुत बड़ी हिट साबित हुई और रेखा रातों रात एक बहुत बड़ी सितारा बन गई। रामपुर का लक्ष्मण, कहानी किस्मत की, प्राण जाए पर वचन न जाए, ये उनकी कुछ खास फिल्में थी जो उस समय काफ़ी हिट हुई थी। लेकिन फिर भी इंडस्ट्री में रेखा को वो मुकाम नहीं मिला था जिसकी वो हकदार थी, और उसका कारण था उनका डार्क और चबी लुक। रेखा ने एक बार फिर हार न मानते हुए अपने लुक्स और फीचर्स पर बहुत मेहनत की और कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म होकर वो वापस इंडस्ट्री में आई। 1978 उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ जब उनकी फिल्म घर विनोद मेहरा के साथ रिलीज़ हुई। ये फिल्म एक बहुत बड़ी हिट थी। इस फिल्म में रेखा ने एक रेप विक्टिम का किरदार निभाया था और इस फिल्म के बाद से ही उनके एक्टिंग स्किल्स को सभी लोग मान गए थे। इसी साल अमिताभ बच्चन के साथ उनकी फिल्म मुकद्दर का सिकंदर रिलीज हुई, जिस फिल्म ने उनकी शोहरत को और बढ़ा दिया। 1981 उनके जीवन का माइलस्टोन साबित हुआ, क्योंकि इस साल उनकी फिल्म आई थी उमराव जान, जिसके लिए उन्हें नेशनल अवार्ड प्राप्त हुआ। रेखा ने अपने एक्टिंग स्किल्स को निखारते हुए मेन स्ट्रीम और पैरेलल सिनेमा दोनों में बहुत सारी फिल्में की, जिसमें शामिल थी शशि कपूर की उत्सव, श्याम बेनेगल की अवार्ड विनिंग कलयुग, गोविंद निहलानी की विजेता और गुलजार की इजाज़त। इसके साथ उन्होंने मेन स्ट्रीम सिनेमा में भी अपना काम जारी रखा और खून भरी मांग के लिए 1988 में अपना दूसरा फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता। जैसा कि हम जानते हैं कि कंट्रोवर्सीज ने रेखा का साथ कभी नहीं छोड़ा था। उन्होंने मुकेश अग्रवाल के साथ एक शादी की थी जो सक्सीड नहीं हो पाई। जब रेखा लंदन में थी तो मुकेश अग्रवाल ने उन्हीं के दुपट्टे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। हालांकि वो एक नोट लिख के गए थे कि इसके लिए किसी को भी जिम्मेदार न माना जाए। इसके बाद विनोद मेहरा के साथ भी उनके अफेयर की काफ़ी चर्चाएं रहीं और ऐसा सुनने में भी आया था कि उन्होंने विनोद मेहरा से शादी भी कर, लेकिन इसके लिए उन्होंने खुद ही इनकार भी किया था कि उन्होंने विनोद मेहरा से कोई शादी नहीं की, वो उनके सिर्फ एक अच्छे दोस्त थे। लेकिन सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी यहाँ पर आती है अमिताभ बच्चन के साथ। रेखा का लिंकअप अमिताभ बच्चन के साथ काफ़ी रहा और इस बात को उन दोनों ने कभी स्वीकार नहीं किया। ये साफ जाहिर था कि वे दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। उनकी आखिरी फिल्म एक दूसरे के साथ थी सिलसिले। अमिताभ और रेखा की लव स्टोरी बॉलीवुड में सबसे मशहूर लव स्टोरी है, जिसके बारे में लोग आज तक बातें करते हैं। हालांकि पब्लिकली इन दोनों ने इस चीज़ को कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया कि वे दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। इन दोनों की लव स्टोरी 2 अनजाने के सेट्स पे शुरू हुई थी और सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी तो जब शुरू हुई जब रेखा मांग भरकर ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी में पहुंची। ये देखने के बाद उन्हें जया बच्चन ने अपने घर डिनर पर इनवाइट किया और स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्हें कह दिया कि तुम कितना भी ड्रामा कर लो, मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी। अमिताभ बच्चन ने रेखा के लिए अपने प्रेम को कभी भी दूसरों के सामने जाहिर नहीं किया और न ही पब्लिकली उसे कभी एक्सेप्ट किया, लेकिन रेखा इन सब के बावजूद बहुत ही बोल्ड तरीके से सबके सामने आती थी और उनके प्रति अपने प्रेम को हमेशा ही स्वीकार करती। उन दोनों के लव अफेयर को लेकर एक बार यश चोपड़ा ने भी कहा था कि अमिताभ और रेखा दोनों एक दूसरे से बहुत क्लोज हैं और सिलसिले के पहले भी वो एक दूसरे के बहुत क्लोज थे। यश चोपड़ा ने एक बार BBC के इंटरव्यू में कहा भी था कि जब मैं ये फिल्म बना रहा था सिलसिले, उस समय मैं काफ़ी डरता था क्योंकि जया बच्चन उनकी सच में वाइफ थी और रेखा सचमुच भी उनकी गर्लफ्रेंड थी और जब वो दोनों सामने आते थे तो मुझे लगता था कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कहीं कुछ फिल्म में रुक ना जाए, क्योंकि उनकी निजी ज़िंदगी और असली कहानी थी उस समय शायद फिल्म में दोहराई जा रही थी।
अमिताभ बच्चन ने बार बार अपने रिलेशनशिप को रेखा के साथ इनकार किया और जब रेखा ने देखा कि अमिताभ इस रिलेशन को कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे तो उन्होंने उसके साथ हर तरह के रिलेशन को तोड़ दिया और इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर दिया। हालांकि कहीं ना कहीं उनके दिल में आज भी उनके लिए दबी छुपी मोहब्बत है जो दोनों एक दूसरे से छुपाते हैं और बताते भी नहीं।